नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज राहुल गांधी की करनाल में रैली थी। करनाल आप जानते ही होंगे मेरे सारे दर्शक, करनाल हरियाणा का एक बड़ा शहर है और तमाम चीज़ों के लिए वो दुनिया भर में जाना जाता है। वो खैर एक अलग बात है, उसकी विकास की कहानी है। उसने अपने अपने कारोबारों में विकास किया है, लेकिन सरकार ने वहाँ कोई विकास नहीं किया। कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन एक जैसे ऊँट के मुंह में जीरा जैसा विकास हुआ है। जिस तरह से करनाल का उद्योग दुनिया भर में मशहूर है और तमाम दुनिया के लोग गलीचे, चादरें, तौलिया, बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं, वस्त्र होते हैं, उनको खरीदने आते हैं। विदेश से भी आते हैं और पूरे देश से पहुंचते हैं। खैर, आज करनाल में राहुल गांधी की रैली थी और आज की रैली के बाद हरियाणा के चुनाव की जो बाजी पहले से ही कांग्रेस के पक्ष में थी, आज पलट गई पूरी तरह से। आप जो भी एनालिसिस उठा के देखें, जो भी वीडियो देखें, हर वीडियो में 100 में से जहां लोग 80%, 70%, 85% लोग जहां भी वीडियो बनाते हैं लोग, उनमें 75 से लेकर के 85% तक लोग कांग्रेस की लहर बताते हैं। कांग्रेस आ रही है, धुआं कर रही है, ये है वो है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया 10 साल में। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए राहुल गांधी, आपको मालूम है, ज़मीन के नेता हो चुके हैं पूरी तरह से। वो ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन की बात करते हैं। आज रैली में उन्होंने जो भाषण दिया वो मैं आपको पहले सुनवा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे ले चलूँगा पूरे हरियाणा की तस्वीर पर, और कुछ बीजेपी में जो घट रहा है उसकी भी बात करूँगा। तो पहले आप राहुल गांधी जी का ये भाषण सुनिए और उसके बाद मैं आपको बता दूँ। मैं आपसे एक ही अपील करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए डालता हूं वो आप तक सुगमता से पहुंच सकें, इसलिए चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। इसमें चैनल सब्सक्राइब करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है। सारी चीज़ें, पैसा चैनल ज्वाइन करने पर दिया जाता है, लगता है। सब्सक्रिप्शन पर कोई पैसा नहीं है। लिहाजा आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को, थोड़ा सा लंबा होगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और राहुल गांधी को सुनने के लिए इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो देखिए राहुल गांधी करनाल में। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हम सब की सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम, महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी हैं युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। आपने देखा राहुल गांधी ने पहले ही लफ्जों में अपने भाषण की शुरुआती दौर में ये कह दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरियाणा में स्वीप करने जा रही है। कितना कॉन्फिडेंस की बात है। हम इस बात को 8 अक्टूबर के बाद फिर आपको सुनवा सकते हैं यदि ऐसा होगा तो, कि राहुल गांधी ने तो करनाल में ही कह दिया था कि कांग्रेस
स्वीप करने जा रही है। इस बीच बहुत सारी चीज़ें थी। हमारी शैलजा की कुछ थोड़ी बहुत अनबन होगी, हर पार्टी में होती है, विरोधी एक दूसरे के होते हैं, वो वहाँ पर इस तरह की बातें आम होती हैं, तो इसलिए कोई ऐसी खास बात नहीं। लेकिन करनाल की रैली में आज जो स्वागत शैलजा का हुआ है वो बहुत ही मार्केबल चीज़ है। और शैलजा ने भी अपना बयान वैसे तो 2-1 दिन पहले ही दे दिया था कि वो जब तक जीवित हैं, कहने का अर्थ उनका यह था कि मरते दम तक कांग्रेस के नीचे उसी के झंडे में लिपट कर के जाऊंगी। उनका परिवार भी वैसे कांग्रेस ही रहा है शुरू से, इसलिए उसमें तिकड़मबाजी करना, कोई बाहरी व्यक्ति आकर के ये कह दे कि उनकी बेइज्जती की जा रही है, ये सब बहानेबाजी हैं, खुद खीसें निपोरते घूम रहे हैं। आज राहुल गांधी की रैली में रिकॉर्ड भीड़ थी, जबकि बीजेपी के जो भी लोग हैं, सैनी साहब हैं, खट्टर साहब हैं, सब बारात घरों में मीटिंग कर रहे हैं जहाँ पे 50-100 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट में बुला लेते हैं, वहाँ पर मीटिंग हो रही है। खैर, ये आज की जो लुब्बो लुआब की कहानी थी। कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है इस समय पूरी तरह से आज राहुल गांधी ने पलट दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने बड़े नेताओं की हरियाणा में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर न जाकर के एक, अभी मैं सूचना देख रहा था, वीडियो देख रहा था, उसमें ये बताया गया है कि अमित शाह अचानक से आरएसएस के गढ़ में गए हुए हैं और वहाँ पर शायद मोहन भागवत जी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है और वो फिर बैरिंग वापस आ गए हैं। कहानी क्या चल रही है ये शायद आपको पता नहीं होगी, मैं बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं और उससे पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, उस दौर में संजय जोशी जो आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं हमेशा से, उन संजय जोशी को नरेंद्र मोदी के बढ़ते दबाव में, बढ़ते उनके जो कार्यक्रम थे उनके जरिए उनकी लॉबी ने उनको एक बगल कर दिया और बात यहाँ तक रही कि दुश्मनी में बदल गई और संजय जोशी के खिलाफ कुछ चीज़ें बता दी गई और उसी के तहत उनको वनवास भेज दिया गया। मैं उस चीज़ को यहाँ दोहराना नहीं चाहता, आप सब लोग जानते हैं कि संजय जोशी को रास्ते से हटाने के लिए किस किस चीज़ का प्रयोग किया गया। खैर, अब बात यहाँ आ रही है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें 303 सीटों से घटकर जैसे ही बीजेपी 240 पर आई, आरएसएस में भारी चिंता व्याप्त हो गई है। आरएसएस कई विकल्पों पर काम कर रही है। एक तो उसको ये है कि सत्ता हाथ से चली जाएगी यदि हमने मोर्चा नहीं संभाला। दूसरा ये है कि अब लोग उंगली उठाने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग उंगली उठा रहे हैं कि यदि 75 साल के मोदी हो गए हैं तो उनको अब पीएम पद से हट जाना चाहिए, बाइज्जत हट जाना चाहिए, नहीं तो कोई पार्टी प्रस्ताव करेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की आज तक कोई बैठक नहीं हुई है और उन्होंने सीधा एनडीए की बैठक करके खुद को अपने आप को नेता चुन लिया। ये आज भी लोगों के अंदर कसक है। गडकरी के गाहे बगाहे बयान आ रहे हैं, उन बयानों को देखते हुए लग रहा है कि शायद आरएसएस आगे आ गई है और उसने सबसे पहला जो काम है वो ये है कि संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया जाए। जब इस तरह की बात आई तो इधर से जो गुजरात लॉबी है उसने ये कहा कि संजय जोशी को मत लाइए, हम जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे चौहान साहब को अध्यक्ष बनाने के लिए राजी हैं। लेकिन चौहान के ऊपर तमाम आरोप हैं, व्यापक घोटाले की आग कभी भी, जैसे ही वो अध्यक्ष बनेंगे उसके बाद कांग्रेस उन्हें
जीने नहीं देगी। तमाम चीज़ें कोर्ट में अभी भी चल रही हैं। शायद अभी कुछ दिनों पहले उसमें कोई तारीख पड़ी थी, उसमें मामला निकल कर के सामने आया था, तो आरएसएस ने उनको रिजेक्ट कर दिया। संजय जोशी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आरएसएस की नज़र में आज भी बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, समझदार हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। इसलिए भाजपा चाहती है कि किसी भी स्तर पर कैसे भी करके संजय जोशी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए और फिर वो जो निर्णय लें, जो वो काम करें, उन्हें खुले रूप से काम करने दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान जो सांसद हैं नड्डा साहब, उनकी कुछ गलत बयानी के चलते आरएसएस अभी तक नाराज है। वो चीज़ें आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा था। उनका कहना था कि आरएसएस की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद तत्काल आपने देख लिया कि 303 से निकल करके वो नीचे 240 पर आ गई। ये नड्डा का ही खेल है। अब कुछ लोग ऐसे भी भर्ती हो गए हैं जो गाहे बगाए भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनमें एक नहीं कई लोग हैं। उसमें पहले तो बिहार के जो नेता हैं, मुंहफट नेता हैं, वो तिलकधारी, वो ऐसी बातें करते हैं बेसिर पैर की, वो काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। अब एक हिमाचल से और मंडी से चुन करके आ गई हैं मोहतरमा, वो उल्टे सीधे बयान दे रही हैं। अभी उसने 3 दिन पहले ये कहा कि किसान कानून फिर से लागू होने चाहिए। उनके इस बयान ने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किसान कानून हटाए हैं वो फिर से लाना चाहती है, क्योंकि वो कह रही है मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ और मैं वही बात कहती हूँ जो बीजेपी सोचती है। इसके माने क्या है कि किसान कानून फिर से लागू होने वाले हैं। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा में जो चुनाव है उसमें मोहतरमा के बयान ने एक ऐसा घी का काम किया है कि जो कांग्रेस की ज्योति थी वो बहुत जोरों से प्रज्वलित होने लगी है, और उसका असर आज राहुल गांधी ने अपनी रैली में कर दिया। राहुल गांधी ने तो अमेरिका तक में जो हरियाणा के लोग हैं अवैध रूप से जो पहुंच गए हैं, 35 लाख रुपया दे करके अमेरिका गए हुए हैं, और उनकी स्थिति आज भी बहुत ख़राब है। राहुल गांधी कई लोगों से वहाँ मिले भी थे, और वहाँ आकर के उन्होंने यहाँ पर ये सारी बातें कहीं आज पूरा भेद खोल दिया कि हरियाणा को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी का पूरा रोल है। खैर जो भी है, मैं आपको बता दूं कि आज हरियाणा में काया पलट होता दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। राहुल गांधी ने जो भी रैली में बोला है वो आपने सुन ही लिया है, और इधर संजय जोशी को तर्कस में लाने की तैयारी चल रही है। तीर चढ़ने वाला है, उससे कौन प्रभावित होगा कौन नहीं होगा ये सो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के इस बात लिखें, बताएं, और हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं इस बात की भी टिप्पणी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।